नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बड़ा स्वर निकलता हुआ आ रहा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब ठीक है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो खबरें निकल के आ रही हैं और उसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद मेहंदी रोहिल्ला या आगा सैयद रोहिल्ला मेहंदी की अगर बात करें, उनकी तरफ से एक पत्र जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लिखा गया है और अगर उस पत्र के हवाले से अगर बात करें तो 29/10/2024 इस पत्र की तारीख है, यानी कि कल ये पत्र आगा सईद रोहुल्ला मेहंदी ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे.एंड.के उमर अब्दुल्ला साहब के नाम लिखा हुआ है। और इस पत्र को अगर डिटेल में देखा जाए तो कई सवाल ये पत्र भी खड़े करता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही कहीं ना कहीं ये खबर भी आ रही थी कि आगा सैयद रुल्ला मेहंदी नाराज नजर आ रहे हैं और ये र्यूमर्स भी आ रहे थे कि वो शायद अब पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन फिर स्वयं उन्होंने इस चीज का खंडन भी किया है। लेकिन ये जो पत्र, या यूं कहिए क्योंकि सोशल मीडिया में ये पत्र आ चुका है और आगा सईद रुल्ला मेहंदी खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हैं और उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हैं और जम्मू कश्मीर के यूटी के मुख्यमंत्री भी हैं। और ऐसे में ये पत्र उमर अब्दुल्ला साहब को लिखना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। और अगर इसके कंटेंट की अगर बात करें तो शुरुआत में उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद दी है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के लिए और उन्होंने कहा कि दिस इज सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी टू लीड विद विजन एंड इंटीग्रिटी और मैं आई विश यू सक्सेस इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम विद द एस्टीम्ड पोजीशन। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टीम पोजीशन के साथ आपके कंधों पे आई है, ये उन्होंने जिक्र किया है। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज जो सेकंड पैरे में नजर आई है, उन्होंने कहा कि एज यू एम्बार्क ऑन द जर्नी, मतलब जो सफर एज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर आप शुरू करने जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है कि लोगों ने जो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, मैसिव मैंडेट दिया है और वो कहीं ना कहीं अलाइन करना चाहिए। गवर्नमेंट की जो एक्शन है वो लोगों के मैंडेट के साथ जुड़ना चाहिए और उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए विद द एस्पिरेशन ऑफ द सिटीजन। अगर इसको ध्यान से देखा जाए इस लाइन को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर संभाग से मैसिव मैंडेट मिला है और 41 सीट्स उनको वहां से मिली हैं। और ऐसे में मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रोहिल्ला मेहंदी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोगों का जो मैंडेट है, कहीं ना कहीं जो सरकार की एक्शंस हैं वो उस मैंडेट के प्रति नजर आनी चाहिए और जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, आशाएं हैं, कहीं ना कहीं उन आशाओं को लेकर सरकार के निर्णय भी सामने आने चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैं आशा करता हूं कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी सरकार आप इसको हल करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं कुछ चीजें सजेस्ट कर रहा हूं, आपके जेर गौर ला रहा हूं, सो दैट कुछ महत्वपूर्ण फैसले आपकी सरकार लोगों के हितों को लेकर चले। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने लिखा है, रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। और आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में या जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें ये बात पूरी तरह पर सामने आई थी कि कई मुद्दों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आ रही थी और उसमें जो प्रिजनर्स थे उनकी रिहाई की बात भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी। और ऐसे में अब कई दिन हो चुके हैं, एक नई लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में आ चुकी है और ऐसे में आगा सईद रोहिल्ला मेहंदी ने पहला पॉइंट यही लिखा है कि जो कैदी इस वक्त विदाउट ट्रायल्स जेलों में है, उन सरकार उमर अब्दुल्ला की सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनको रिहा किया जाए और जो जस्टिस है उनको मिल सके। और जो लोगों का जो मैंडेट है और खासकर ये एक्शन, अगर जब ये प्रिजनर्स रिहा होंगे तो कहीं ना कहीं जो ड्यू जस्टिस है लोगों को मिल पाएगा और जो मैनिफेस्टो है कहीं ना कहीं उसको पूरा करने की बात भी उन्होंने की है। दूसरा उन्होंने जिक्र किया है कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज। आपको बताते चलें कि आगा सईद रोहिल्ला मेहंदी ने इस चीज को का जिक्र किया है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है,
उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को ये सजेस्ट किया है कि उन रिजर्वेशन पॉलिसीज को रिविजिट किया जाए, दोबारा से उस पर ज़ेर गौर किया जाए। और साथ में ये भी लिखा है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच भी होनी चाहिए, जिसमें ओपन मेरिट को प्राथमिकता या प्रायोरिटी भी दी जा सके, ताकि एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जम्मू कश्मीर में नजर आए, जिसके तहत जो सोशल इक्विटी है, इक्वालिटी है, वो समाज में आ सके। और तीसरा पॉइंट इन्होंने सजेस्ट किया है कि फिलिंग ऑफ वैकेंसी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में काफी बढ़ चुकी है, और इसका जिक्र भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में किया था, मैनिफेस्टो में भी कहा था, और इस चीज को याद कराया है इस पत्र के माध्यम से मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की। एक स्विफ्ट एक्शन होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं उनको प्रायोरिटी पर बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब ये लिस्टें सामने आएंगी तो हजारों की संख्या में जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं या फिर जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, वो इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भाग ले सकेंगे। और उससे क्या होगा कि जो बेरोजगारी ना केवल कम होगी, बल्कि जो युवा कहीं ना कहीं, चाहे नशे की बात करें, एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, वो ना केवल एक विकास की राह में भागीदारी बन सकेंगे, बल्कि उसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की है वो भी मजबूत हो पाएगी। चौथा पॉइंट इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स एंड सप्लाई। आपको याद होगा कि अपने मंशूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फ्री बिजली की बात भी की थी, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की थी, और ऐसे में इस चीज को आगा सईद रोहला मेहंदी ने सजेस्ट भी किया है, याद भी दिलाया है इस पत्र के माध्यम से। उन्होंने कहा कि विद विंटर अप्रोचिंग, यानी कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में बिजली की फरहामी सुनिश्चित भी की जा सके, बल्कि इसके साथ साथ जो हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, यानी कि जो बड़े बिजली के बिल सामने आते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, और जो एक बोझ है, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट्स अदा करना एक लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास के लोगों के लिए संभव नहीं होता। और उन्होंने कहा कि जो टैरिफ है उसको भी रिड्यूस किया जाना चाहिए, और एक स्टेबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद हेल्प विल हेल्प फैमिलीज। जो हार्श विंटर्स कंडीशन शुरू होने जा रही हैं, जब एक सुचारू ढंग से बिजली की सप्लाई भी मिलेगी, और जो टैरिफ है बिजली के उसको भी रिविजिट करने की बात, रिड्यूस करने की बात एमपी आगा सईद रोहुल्ला मेहदी ने इस पत्र में लिखा है। और आखिरी चीज उन्होंने कहा कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, कई बार देखा गया है कि जो एग्जिस्टिंग वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, ये प्रोसीजर है, काफी हार्श है, और अक्सर जो एक आम आदमी है कहीं ना कहीं वो उसको पूरा नहीं कर पाता। तो जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसको भी सरल बनाने की आवश्यकता है। अंत में अंतिम पैरा में आगा सईद मेहंदी रोहुल्ला ये लिखते हैं कि मैं आशा करता हूं कि जो सजेशंस मैंने दी हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, आप इन पर गौर करेंगे, और जो जनता है उनकी आशाओं को पूरा भी करेंगे, और योर लीडरशिप हैज द पोटेंशियल टू पेव द वे फॉर द प्रोग्रेसिव एंड जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये कई चीजें, जो 5 सजेशंस मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रोहुल्ला मेहंदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के जो उमर अब्दुल्ला भी हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको भी लिखा है, और ये पत्र इस वक्त ओपन फोरम में है। सवाल कई खड़े कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में कई चीजों का खुलासा तो किया हुआ है, लेकिन जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि एक प्री पोल अलायंस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जम्मू कश्मीर में निश्चित तौर पर बनी थी, और ऐसे में कई मुद्दों पर कांग्रेस खासकर खामोश रही इलेक्शंस को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको खींचने का भी प्रयास किया, लेकिन उन मुद्दों पर कतराती रही और कांग्रेस साइलेंट भी रही। लेकिन अब क्या तस्वीर ये निकल के आ रही है कि एमपी आगा सईद रोहुल्ला मेहंदी वाकई ये चाह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो में चीजें हैं उसको लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जा सके। चाहे हम बिजली की बड़ी दरों की बात करें, फ्री बीज की बात की, फ्री बिजली की उन्होंने बात की है, रिलीज ऑफ प्रिजनर्स हैं जो विदाउट ट्रायल्स इस वक्त कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की विभिन्न जेलों में बंद हैं विदाउट ट्रायल्स, उनको छोड़ने की बात की है, एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने की बात की है। और ऐसे में क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर जो नई सरकार है उसकी तरफ से इस पर अभी तक कोई स्टेप नहीं उठता नजर नहीं आ रहा है, और
ये भी बात कई हलकों से उभर के आ रही है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाएगी, क्योंकि इस वक्त प्री पोल अलायंस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में भी है, लेकिन 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। सीपीआईएम की मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी उनके साथ हैं, और उसके साथ साथ महराज मलिक, जिनका ताल्लुक आम आदमी पार्टी से, जो डोडा से जीत के आए थे, वो भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या जम्मू कश्मीर में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तस्वीर सामने आएगी, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना ही मंशूर जो मैनिफेस्टो था उसी पर काम करेगी? ये देखने वाली बात है, क्योंकि कई हलकों से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कैबिनेट बनी है उसमें अभी भी 3 सीटें खाली हैं, और ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस इस वक्त खामोश इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, और ऐसे में सरकार में शामिल ना होकर एक किरकिरी से बचने का प्रयास भी कांग्रेस कर रही है। और यह भी माना जा रहा है कि इलेक्शंस जब झारखंड और महाराष्ट्र के समाप्त होंगे तो कांग्रेस सरकार का हिस्सा भी बनेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में नजर आएगा, या फिर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मैनिफेस्टो नजर आएगा? और इन मुद्दों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर जो नई सरकार सामने आई है, किस प्रकार लोगों की एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस, जिसका जिक्र एमपी आगा सईद रोहला मेहंदी ने भी जिक्र किया कि कश्मीर के लोगों ने जो मैंडेट, मैसिव मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दायित्व, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस मैंडेट का रेस्पेक्ट करें। लोगों के जो मुद्दे हैं, चाहे बिजली की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, जो जेलों में लोग हैं उनको रिहाई की बात करें, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में थे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि जबानी शायद इस पर कई बार बात हो चुकी है, और यही कारण था कि ये र्यूमर्स, ये कई स्वर भी निकल के आ रहे थे कि आगा सईद मेहंदी नाराज चल रहे हैं, और ये ओपन लेटर टू उमर अब्दुल्ला भी कई सवाल खड़े करता नजर आया है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में किस प्रकार उमर अब्दुल्ला, उनकी काबीना इस पर ज़ेर गौर करेगी, और जो इश्यूज सजेस्ट किए हैं मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रोहला मेहंदी ने, उस पर ज़ेर गौर किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।